हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। हम आज उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम शॉर्टकट की देखने वाले हैं। ठीक है, एक MS एक्सेल की शॉर्टकट देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग टूलबार वाली शॉर्टकट की देखेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड टूलबार कुंजी पटल वाली शॉर्टकट की देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला भी शामिल है इसमें, फॉर्मेटिंग वाला भी, और MS एक्सेल में जो शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं उसको भी देखेंगे। और ये पूरा कंप्लीट है। इसके बाद शॉर्टकट की आपको कहीं और पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर IQ अभिषेक सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे नाम आ जाएगा, आप उससे भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शॉर्टकट की अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम MS एक्सेल की शॉर्टकट की देखने वाले हैं, जिसमें वर्कशीट की क्रियाएं यानी कि डॉक्यूमेंट एक्शन के लिए हम जो शॉर्टकट की मतलब देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा शॉर्टकट की वाला। ठीक है, तो जैसे फाइल खोलना यानी ओपन अ फाइल, इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+O का। ठीक है, उसी प्रकार नई फाइल खोलना है यानी न्यू फाइल बनाना है तो उसके लिए हम करते हैं Ctrl+N का इस्तेमाल। ठीक है, सेव एज के लिए होता है F12 का। ठीक है, F12 के लिए की का इस्तेमाल करते हैं। सेव के लिए Ctrl+S का या फिर Shift+F12 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं की का। ठीक है, अगर किसी चीज़ को प्रिंट करना है यानी उसे छापना है तो हम Ctrl+P का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फाइंड यानी खोजने के लिए Ctrl+F कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बदलना यानी रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, Ctrl+H का किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए या बदलने के लिए। निश्चित स्थान पर जाना, गो टू, इसके लिए हम F5 का इस्तेमाल करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है F5। ठीक है, सेल का चयन करना, सिलेक्टिंग सेल्स के लिए हम इस्तेमाल करने वाली के लिए अब कुंजियाँ देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चयनित सेल के बाएं समस्त सेल यानी ऑल सेल्स लेफ्ट ऑफ करेंट सेल। जब भी हम सेल का इस्तेमाल करते हैं MS में, तो हम जब लेफ़्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाएं तरफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? Shift+लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चयनित सेल के दाएं समस्त सेल यानी कि दाएं तरफ की समस्त यानी सारी सेल को हम जब सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? Shift+राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे कुंजी का। ठीक है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो एंटायर कॉलम के लिए तो हम Ctrl+स्पेस बार। ठीक है, Ctrl+स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए Shift+स्पेस बार का करेंगे। पूरे वर्कशीट यानी एंटायर वर्कशीट को करने के लिए तो Ctrl+A कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कर्सर गतिविधियों से। ठीक है, कर्सर मूवमेंट देखेंगे। अगर एक सेल ऊपर ले जाना है उसके लिए हम अप एरो करेंगे, एक नीचे सेल लाने के लिए डाउन एरो करेंगे, एक सेल दाएं के लिए हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, एक सेल बाएं के लिए Shift+टैब का। ठीक है, बाएं करेंगे तो Shift+टैब का इस्तेमाल करेंगे। वर्कशीट के आरंभ में जाना यानी कि टॉप ऑफ वर्कशीट, इसके लिए हम Shift+होम का की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम वर्कशीट के शुरू में जाना चाहते हैं, सबसे ऊपर यानी टॉप पे जाना चाहते हैं, तो हम Shift+होम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, ये सारी कुंजी हर शिफ्ट में आती हैं। ठीक है, आप चाहें तो पिछले बार का पटवारी का एग्जाम देख सकते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 कुंजी देखने मिलेंगी शॉर्टकट की। ठीक है, पूछता है। रो के अंत में जाना है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं होम का। ठीक है, अगर वर्कशीट के अंत में जाना है तो Ctrl+End का। ठीक है, वर्कशीट के ऊपर जाना है तो Shift+होम, वर्कशीट के अंत में जाना है तो Ctrl+End का। ठीक है, रो के अंत में जाने के लिए हम सीधे होम का इस्तेमाल करेंगे। कॉलम के अंत में जाने के लिए Ctrl+लेफ्ट एरो का। ठीक है, गो टू एंड कॉलम। अगले वर्कशीट में जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम टेक्स्ट स्टाइल देख लेते हैं। अगर हमको बोल्ड करना है, अक्षरों को थोड़ा सा मोटा करना है, तो उसके लिए हम Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। इटैलिक यानी थोड़े से अक्षरों को ऐसे तिरछे लिखने के लिए हम किसका? Ctrl+I का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेखांकित यानी अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+U का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन पटवारी में आ चुका है। ठीक है, मध्य रेखित यानी स्ट्राइक थ्रॉग रखने के लिए हम Ctrl+5 का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रियाशील सेल का संपादन करने के लिए अब देख लेते हैं, तो एडिट एक्टिव सेल यानी क्रियाशील सेल का मतलब अब उसको हम इस्तेमाल करने के लिए F2 कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, F2 कुंजी का। ठीक है, अगला देखते हैं अब यहाँ पे करेंसी, इसके लिए
कंट्रोल प्लस डॉलर, ठीक है, ये डॉलर का सिंबल है ऐसा, ठीक है, डॉलर का। दशमलव के बिना प्रतिशत यानी फॉर्मेट एज प्रेजेंट विथ नो डेसिमल प्लेसेस, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस परसेंट का, ठीक है, ये एमएस एक्सेल के लिए पढ़ रहे हैं हम, शॉर्टकट कुंजी। कॉपी, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल कर लेंगे। काटना यानी कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। पेस्ट करना है, यहाँ से किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अब इसमें कार्य वापस करना यानी अंडो करने के लिए, अंडो करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करेंगे। कार्य को पुनः करने के लिए, रेडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, टेलीग्राम से पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार कुंजी पटल शॉर्टकट की देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब समझते हैं। टूल्स का नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कीबोर्ड ऑपरेशन क्या क्या करना है, कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। जैसे स्टाइल, टूल्स का नाम है स्टाइल। स्टाइल में पहुंचने के लिए हमको किस की का इस्तेमाल करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का। इसमें होता क्या है कि टेक्स्ट की स्टाइल में परिवर्तन कर उसे अपनी इच्छानुरूप शैली में ढालना संभव करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस को या किसी भी शब्द को हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के द्वारा स्टाइल से उसको ढाल सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार की शैली में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसमें फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट सभी को पता होगा, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट की लिखावट में फ़ॉन्ट में परिवर्तन करता है ये, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें होता क्या है, फ़ॉन्ट के आकार में परिवर्तन करता है, ठीक है। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं बोल्ड करने के लिए, जिसमें होता क्या है, टेक्स्ट को बोल्ड अर्थात मोटे अक्षरों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कोई भी अक्षर को हम कंट्रोल प्लस बी की सहायता से उसे मोटे अक्षरों में परिवर्तित कर सकते हैं। इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा लिखने की कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम तिरछे टाइप में परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट में लगातार अंडरलाइन करते जाता है ये कंट्रोल प्लस की यू के इस्तेमाल से, ठीक है। अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टेक्स्ट या पैराग्राफ के बाएं हाशिए यानी मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं अलाइन लेफ्ट के लिए, ठीक है। सेंटर यानी मध्य के लिए कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट को बाएं व दाएं हाशिए के बीच में रखता है ये, ठीक है। चलिए अब अलाइन राइट में देखते हैं, इसमें कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं हाशिए से लिखना या भरना शुरू करता है। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें टेक्स्ट को दाएं बाएं दाहिने हाशिए के बीच पर शब्दों के बीच जगह को बढ़ाना या घटाना समान रूप से फैलाता है, समझ रहे ना। जैसे यहाँ पे कोई शब्द लिखा था, यहाँ कोई शब्द लिखा था, जैसे हम कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करेंगे तो हम इन दोनों शब्दों को एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना गैप रहना चाहिए, ठीक है। अब नंबरिंग, नंबरिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि वर्तमान डिफ़ॉल्ट के आधार पर संख्यात्मक लिस्ट बनाता है, अर्थात पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध संख्या देती है, जैसे 1 2 3 आदि। इसलिए नंबरिंग देने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला है बुलेट्स, ठीक है। बुलेट्स का देखेंगे, ये फॉर्मेटिंग वाला कुंजी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, शॉर्टकट की। बुलेट्स में क्या होता है, वर्तमान डिफ़ॉल्ट बुलेट के आधार पर बुलेटें सूची बनाता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट की का इसलिए इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सभी को पता है होम टैब में होता क्या है, मेनू, हम डायरेक्ट उससे पहुँचते हैं इसलिए, ठीक है। डिक्रीज इंडिकेंट्स में क्या होता है, इंडेंट्स में होता है कि हम बाएं हाशिए से लेफ्ट मार्जिन को हम घटा सकते हैं, किससे, डिक्रीज इंडेंट्स से, ठीक है। फिर इंक्रीज के लिए करने के लिए, तो इंक्रीज इंडेंट्स में क्या होता है कि दाएं हाशिए को हम घटा सकते हैं, यानी राइट मार्जिन को घटा सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर्स के लिए चयनित टेक्स्ट पैराग्राफ चित्र या दूसरी वस्तु के चारों ओर बॉर्डर बनाता है या हटाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेन्यू में जाके करते हैं, ठीक है। हाईलाइट्स करने के लिए तो हम किसी भी शब्द को हाईलाइट कर सकते हैं, इसे चयनित टेक्स्ट के टुकड़े को अपने अनुरूप चुने हुए रंग से हाईलाइट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर में टेक्स्ट की लिखावट के रंग को परिवर्तन करना संभव होता है, ठीक है। ये सभी प्रोसेस कब होंगी, ये वाली प्रोसेस कब होंगी, जब हम इनको इस मेन्यू पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखे होंगे आपने कंप्यूटर में इस प्रकार के बने होते हैं थोड़े से डब्बे टाइप के, यहाँ फ़ॉन्ट लिखा रहेगा या हाईलाइट लिखा रहेगा, है ना, लिखा रहता है, बस उससे ही हम क्लिक करते हुए इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
अब है स्टैंडर्ड टूल बार कुंजी पटल शॉर्टकट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि हमको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, यानी ब्लैंक वाला चाहिए हमको, तो उसके लिए हम कंट्रोल+N का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें एक रिक्त फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है। ठीक है। ओपन ओपन फाइल मेन्यू में करते हैं तो कंट्रोल+O का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चयनित फाइल को खोलता है ये। ठीक है, कंट्रोल+O में। सेव यानी फाइल मेन्यू में ये होता है, सेव करने के लिए कंट्रोल+S का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सक्रिय फाइल को उसके वर्तमान नाम, स्थान व स्वरूप के साथ सुरक्षित रखते हैं। मेल रिसिपेंट, तो इसमें होता क्या है, दस्तावेज को ईमेल संदेश के ढांचे के रूप में भेजता है। प्रिंट यानी फाइल मेनू में प्रिंट का इस्तेमाल करने के लिए हम कंट्रोल+P का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रिंट करने के लिए किसी भी फाइल का या दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, फाइल मेनू में ही प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल+F2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट के बाद कैसी लग रही उसको देखते भी हैं, इस कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसको चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, F7 का इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। ठीक है, F7 का। अगर हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो उसमें ये त्रुटियों की जांच करता है। कट यानी एडिट मेनू में इस्तेमाल करते हैं कट कर, तो कंट्रोल+X, कट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल+X का इस्तेमाल करेंगे। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी फाइल को इसमें कंट्रोल+X कुंजी के माध्यम से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट या चित्र को हम हटा सकते हैं, यानी इसको कट कर सकते हैं। कॉपी, कंट्रोल+C का इस्तेमाल करेंगे, है ना, किसी भी क्लिपबोर्ड में चयनित चित्र या टेक्स्ट की प्रतिलिपि को हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल+V का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अंडू करने के लिए कंट्रोल+Z का इस्तेमाल होता है। ठीक है। रेडो के लिए कंट्रोल+Y का, और हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल+K का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला है टेबल्स एंड बॉर्डर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेबल और बॉर्डर टूल बार प्रदर्शित करता है, ये सीधे आपको मेन्यू में मिल जाएंगे। ठीक है। इंसर्ट टेबल में क्या होता है, टेबल बनाने का काम करते हैं। इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट जूम के लिए दस्तावेज में एक्सेल स्प्रेडशीट को जोड़ता है। जूम में क्या करते हैं हम, दस्तावेज के डिस्प्ले का 10 से 400% तक छोटा या बड़ा प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। 400% तक की ये जूम कर सकता है। ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट, यह हेल्प टॉपिक पर और युक्तियाँ यानी कि प्रदान करता है, यानी पे इसमें होता क्या है, टॉपिक और युक्तियों को प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये रहे थे हमारे पूरे शॉर्टकट की के लिए सारे कीज़। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लें, तो अब हम MPGK के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, और हो सके तो हम मैराथन क्लास भी देखेंगे, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम होते जा रहा है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं IQ अभिषेक, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।